अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है से नो टू टेंसेस, यानी कि टेंसेस को नो कहिए। अब बात यह कि अगर हम टेंसेस को नो कहते हैं, इट इज़ अ बिग नो। अगर हम टेंसेस को नो कहते हैं तो फिर टेंसेस के ऑल्टरनेटिव हमारे पास है क्या कि हम ग्रामर को सीख सकें, क्योंकि हमने तो ग्रामर टेंसेस के थ्रू पढ़ी है और हमें मालूम है कि 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 टेंसेस हैं, उनकी आगे डिवीजन है 4+4+4। तो देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर जो हम सीखते हैं या सिखाते हैं, या फिर उसके साथ हेल्पिंग टूल के तौर पे हम मॉडल वर्ब्स ले लेते हैं। तो हमने आज ये देखना है कि टेंसेस को नो क्यों कहें। क्या टेंसेस के बगैर पॉसिबल है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर सकें, उनकी लर्निंग हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ टेंस, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। हम उसको देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो याद रखिएगा, टेंस का जो कंसेप्ट है इंग्लिश में वो ये है कि टेंस एक ऐसा मेथड है जिसको हम टाइम को रिफर करने के लिए यूज करते हैं। टेंस हमें बताता है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो टाइम के बारे में बात करती हैं और टेंस के थ्रू बात करती हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें। लेकिन कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें टेंसेस का कंसेप्ट ही नहीं है सिरे से, बल्कि वो सिर्फ टाइम के हवाले से बात करती हैं और तब भी वो लैंग्वेजेस हैं। और वो टाइम के हवाले से जब बात करती हैं तो वो टेंस को यूज नहीं करती, बल्कि उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हमें इंग्लिश ग्रामर को सीखना है। अभी हम इंग्लिश ग्रामर के हवाले से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या ऐसा है जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है। आप देखिए, यहाँ एक स्ट्रक्चर है गोइंग टू। ये जो गोइंग टू है, ये साफ पता लग रहा है इसको देख के कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिससे हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आईएनजी फॉर्म। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब गोइंग टू आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो आमतौर पर ये फ्यूचर को जो है उसको रिफर कर रहा होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ बुक फ्रॉम द मार्केट, यानी कि एट द मोमेंट मैं ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा प्लान है, मैं ये काम करने जा रहा हूं नियर फ्यूचर में। तो गोइंग टू जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि कोई टेंस हो तो वो सिर्फ उसी टाइम को इंडिकेट करे। हो सकता है कि आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो तो आप फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हो, पास्ट टेंस यूज कर रहे हो तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हो। तो ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और आज के लेक्चर में भी उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ गोइंग टू, ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी कई स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ यू शुड वर्क हार्ड। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा टेंस है तो आप टेंस नहीं बता सकते, क्योंकि 12 टेंसेस में तो लाई नहीं करता। ही इज अबाउट टू लीव, ये भी एक स्ट्रक्चर है लेकिन टेंसेस में लाई नहीं करता। या फिर इट कुड हैव बीन डन, ये भी एक स्ट्रक्चर है मगर टेंसेस में लाई नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूं, बल्कि ये कुछ ग्रामेरियंस का कहना है। उन ग्रामेरियंस के डिस्कशन से पहले जरूरी है कि आपको मालूम हो कि कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इन टेंसेस को, यानी कि टाइम को, दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। हमने तो 3 में डिवाइड किया ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। उनका कहना यह है कि सिर्फ दो ही टाइम्स हैं, एक है पास्ट, एक है नॉन पास्ट। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कहती हैं कि दो ही टाइम है, एक है फ्यूचर और एक है नॉन फ्यूचर। और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कहती हैं कि देयर आर 4 टेंसेस। उन लैंग्वेजेस में 4 टेंसेस हैं। अब उन्होंने 4 टेंसेस को डिवाइड कैसे किया, वो कहते हैं रिमोट पास्ट, रीसेंट पास्ट, रिमोट फ्यूचर, नियर फ्यूचर। अब उसमें प्रेजेंट का कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें साइक्लिक टेंस सिस्टम है, जैसे कि बुरारा लैंग्वेज है। आप उस लैंग्वेज को ले लीजिए। उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, उनका ये कहना है कि लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे बात करने से पहले आज के दिन में जो इवेंट्स अकर हुए हैं उसके लिए जो आप वर्ब यूज करेंगे, आप वही वर्ब यूज करेंगे जो आप फार पास्ट या माजी बैद के लिए यूज करते हैं। यानी कि जो आप पास्ट परफेक्ट का एक कंसेप्ट है वो यहां दिया जा रहा है कि जो आप फार पास्ट के लिए वर्ब यूज करते हैं वही आप आज के दिन मेरे बोलने से पहले के जो इवेंट्स हैं उनके लिए यूज करेंगे। और फिर दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो यस्टरडे इवेंट्स हैं, यानी कि गुजरे कल के इवेंट्स हैं, आप उनके लिए वही वर्ब यूज करेंगे जो आप प्रेजेंट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसी तरह कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में जो कि टेंसलेस है, जिनके टेंसेस ही नहीं है लैंग्वेज में, मगर वो फिर भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और बोली जा रही हैं दुनिया भर में। जैसे आप कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो ले लीजिए। बर्मीज है, डायरबल है,
मोस्ट वैरायटीज ऑफ चाइनीज आप देख लीजिए, मले है या फिर इंडोनेशियन लैंग्वेज है, टाई है, मायान है, वियतनामीज है या फिर गुवारानी है। तो ये लैंग्वेजेस हैं जो टेंसलेस लैंग्वेजेस कहलाती हैं, यानी कि टेंसेस के बगैर, मगर वो फिर भी लैंग्वेजेस हैं। और अभी जो मैंने आपसे बात की कि ये स्ट्रक्चर जो हैं इस ऐसे हैं कि जो 12 टेंसेस से हटकर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 12 टेंसेस हैं ये पूरी ग्रामर को कवर नहीं करते, ये मैं नहीं कहता, बल्कि बहुत से ग्रामेरियंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ बी आर्ट्स, सिल्विया चाकर एंड एडमंड वेनर, ये तीनों जो है ये ऑथर्स हैं द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर सेकंड एडिशन के। उनका ये कहना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस, दीज टेंसेस आर मिसलीडिंग। तो ये हमें मिसलीड कर रहे हैं, उसके लिए वो रेफरेंस देते हैं। इस तरह नहीं कि उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया, वो रेफरेंस देते हैं और बहुत लॉजिकल रेफरेंसेस हैं। वो ये कहते हैं कि बाद अगर प्रेजेंट टेंस जो है वो फ्यूचर को रिफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए इफ ही कम्स टुमारो, आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मगर आप फ्यूचर को रिफर कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये कहा जाए इफ ही केम टुमारो, आप पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को आप इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह बाज औकात प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। आपने अक्सर हेडलाइंस देखी होंगी, मिनिस्टर रिजाइंस, अब ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है मगर ये रिफर कर रहा है पास्ट टेंस को, यानी कि पास्ट टाइम को। अब आप देख लीजिए कि इससे अंदाजा हो सकता है कि आप जो टेंस यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, वो उस टेंस से रिलेटेड ही नहीं है बल्कि वो किसी और टाइम को जो है वो इंडिकेट करता है। तो ये तो मैंने बात की बी आर, सिल्विया चाकर एंड एडमंड वेनर की। अभी एक और हम बात कर लेते हैं ऑथर की, डेविड क्रिस्टल। ही हैज एडिटेड ओवर 120 बुक्स, उन्होंने करीबन 120 बुक्स जो हैं उससे ज्यादा जो है उनकी एडिटिंग की है। और ही हैज एडिटेड मैनी रेफरेंस वर्क्स। जैसे हम बात करें, ही इज ऑल्सो एन ऑथर ऑफ द कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज, और ही इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह अगर हम बात करें द कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया, तो इन तमाम के वो एडिटर या ऑथर हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्लेस जो हैं उनको भी लिखा है। और उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि देयर आर टू टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट, एंड ही इज डिनाइंग फ्यूचर। वो कहते हैं कि फ्यूचर जो टेंस है ये बजाते खुद टेंस नहीं है, बल्कि इसको रिफर करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ब्स यूज करते हैं। तो वो पास्ट और प्रेजेंट जो है उसके कायल हैं। तो इससे मालूम होता है कि ग्रामेरियंस जो हैं वो भी किसी न किसी तरह इस कंसेप्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं किसी न किसी वे में। तो हम भी आज इसी चीज को देखेंगे कि अगर हम टेंस यूज नहीं करते तो टेंस के अलावा हमारे पास क्या वे आउट है कि हम जो है ग्रामर को सीख सकें। जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी टाइम के हवाले से, कि वर्ब्स जो हैं वो हमें बेसिकली बताते हैं टाइम के हवाले से कि कौन सा टाइम जो है इस वक्त यूज हो रहा है। और ये जो वर्ब्स हैं ये हमें डिटेल में बताते हैं कि इनका यूजेज क्या है। तो हम वर्ब्स के यूजेज के थ्रू जो है हम देखेंगे कि कौन सा टाइम यूज हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ वर्ब। कॉमनली जब हम वर्ब की बात करते हैं तो मालूम होता है कि वर्ब एक्सप्रेसेस अ फिजिकल एक्शन लाइक ही प्लेज हॉकी। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ मेंटल एक्शन लाइक सेना गेस्ट द राइट नंबर। एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि एक नाउन क्या है? आई एम अ बॉय। सो जब हम वर्ब की बात करते हैं तो ये फिजिकल एक्शन को एक्सप्रेस करता है, मेंटल एक्शन को एक्सप्रेस करता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है। अब वर्ब की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा तमाम लैंग्वेजेस में, चाहे वो टेंसलेस लैंग्वेजेस हो, चाहे वो साइक्लिक टेंस सिस्टम हो, या फिर वहां सिर्फ दो जो टेंसेस है उनका कंसेप्ट हो, 4 टेंसेस का हो या हमारे यहाँ 3 का हो, कोई भी आप लैंग्वेज ले लें उसमें आपको वर्ब लाजमी मिलेगा। तो वर्ब इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट। ये किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट है, इसीलिए इसको किंग ऑफ अ सेंटेंस कहा जाता है। इसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। विदाउट वर्ब्स वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। हाँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें बजाय आपको वर्ब नजर नहीं आएगा लेकिन वर्ब वहां एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हु इज कॉलिंग मी, अब यहां अगर आंसर दे दी जाए अली, अब यहां सिर्फ एक नाउन है, इस स्ट्रक्चर में वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब जो है ये अंडरस्टूड है कि अली इज कॉलिंग। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब अंडरस्टूड है, अगरचे वो राइटिंग में नहीं है, इनविजिबल है। जिससे हमने देखा था कि सब्जेक्ट बाज वक्त इनविजिबल होता है मगर अंडरस्टूड होता है, इस तरह वर्ब भी बाज वक्त इनविजिबल होते हैं मगर अंडरस्टूड होते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ब्स के बगैर सेंटेंस जो है वो नहीं बनाया जा सकता।
अब जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वन वर्ड सेंटेंस भी हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप वर्ब यूज करें तो भी सेंटेंस है। अगर आप दो वर्ड्स यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब तो वो भी सेंटेंस है। थ्री या थ्री से ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब तो वो भी सेंटेंस है, जैसे कम, गो, रीड, स्टॉप, रन। अब ये देखिए वन वर्ड सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये तमाम जो है इन सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि वर्ब यूज हुआ है। यहां भी टू वर्ड सेंटेंस में वर्ब है। थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस वर्ड सेंटेंसेस या फिर थ्री वर्ड्स को आप ले लें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि वर्ब यूज हुए हैं। तो वर्ब के बगैर सेंटेंस की कंप्लीशन नहीं होती। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है एक सेंटेंस में, इसीलिए हमने इसको कहा इट इज अ किंग ऑफ अ सेंटेंस। अब हम देखते हैं वर्ब्स के हवाले से। यहां आप देख लीजिए इस स्लाइड पर, यानी वाली स्लाइड में बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं, ये मैक्सिमम ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी टेंस में लाए नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं मस्ट, चलिए आप कह रहे मॉडल वर्ब है, या मैं यहाँ ये कह लेता हूँ वुड हैव, मे हैव, या वुड हैव हैड, कुड हैव हैड। आप ये देख लीजिए कि ये किसी भी टेंस में लाई नहीं करते। और यहाँ मैंने कुछ, आप ये देख लें कि ब्रैकेट्स यहाँ यूज किए हैं, ये सिर्फ बताने के लिए कि ये एक पूरा सेट है। अब यहाँ आप देख लीजिए इस स्लाइड पर जिन वर्ब्स को हमने डिस्कस करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप इसको कह सकते हैं। विल, शैल, शुड, मस्ट, कैन, could, would, may, might, ought to, used to, is being, am being, are being, was being, were being, and so on। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां मुख्तलिफ वर्ब यूज किए हैं, और सिर्फ ये वर्ब्स नहीं है, मैंने सिर्फ यहां कॉमन वर्ब यूज किए हैं जो हम आमतौर पे यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन जब हम इनको डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, या तो किसी सेट को डिस्कस करेंगे या फिर एक या दो जो वर्ब्स हैं उनको हम लेंगे हर लेक्चर में, और फिर उसकी एग्जाम्पल देखेंगे, उसका यूजेज देखेंगे, तो फिर आपको ये ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विदाउट टेंसेस जो है हमें वर्ब्स के थ्रू ग्रामर को सीखना है। तो याद रखिएगा कि आने वाले वक्त में जो टेंस का एक कंसेप्ट है इसको डिस्कार्ड किया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ग्रामरियंस इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, दे आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम टेंसेस। तो अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हमें टेंसेस के ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई चीज रिक्वायर्ड है। और ये जो वर्ब का सिस्टम है ग्रामर थ्रू वर्ब, तो ये कंसेप्ट जो है ये अभी का नहीं है, ये एक अरसे से चल रहा है और बहुत सी जगह पे बहुत सी सिचुएशन में इसको इंप्लीमेंट किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है और वहां टेंसेस का कंसेप्ट नहीं है। तो बहुत सी जगहों पे टेंसेस जो है उनका कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ वर्ब्स के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप यहाँ देख लीजिए वर्ब्स की एक और लिस्ट है उनके अलावा जिनसे आपने गो थ्रू होना है। आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ इस स्लाइड पर ऑलमोस्ट वो तमाम वर्ब्स हैं जो किसी टेंस में लाई नहीं करते। ये हैज बीन, हैव बीन, चले आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट में लाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देख लीजिए कि यहाँ वो टेंसेस हैं, सॉरी वो वर्ब्स हैं जो किसी टेंस में लाई नहीं करते। टेंस से मुराद यहाँ मैं वो 12 टेंसेस की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ कॉमनली या ट्रेडिशनली पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट वगैरह। लेकिन असल में जो टेंस है उसको आप टाइम समझिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो उस टाइम को रिफर करने के लिए हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं। तो हम वर्ब्स के थ्रू जो है टाइम को डिस्कस करेंगे, टेंसेस के थ्रू टाइम को डिस्कस नहीं करेंगे। यहां आप देख लीजिए एक और लिस्ट आ गई वर्ब्स की, और यहां आप देख लीजिए कि दोबारा मैंने वो वर्ब्स यहां यूज किए हैं जो कि टेंसेस में लाए नहीं करते। जैसे अभी हम बात करते हैं गोइंग टू की, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुरू में कि गोइंग टू। तो आप यहां देख लीजिए ये भी एक स्ट्रक्चर है जो बजाय लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लैंग्वेज को सीखना है तो सिर्फ 12 टेंसेस ना काफी हैं। इसलिए हमें उन 12 टेंसेस के खोल से बाहर आना है और हमें देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर को सीखने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है वर्ब्स, यानी कि लर्न ग्रामर थ्रू वर्ब्स नॉट थ्रू टेंसेस। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि से नो टू टेंसेस, टेंसेस को आप नो कहिए और अब आप वर्ब्स की तरफ आ जाइए। तो वर्ब्स जो हैं बेसिकली ये हमें बताते हैं टाइम के हवाले से कि हमने किस टाइम में कौन सा वर्ब यूज करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है और आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो एक कन्वेंशनल वे है टेंसेस का, या एक ट्रेडिशनल वे में जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें उस टेंसेस के सिस्टम को डिस्कार्ड करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंग्लिश में आप मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो उन 12 टेंसेस में लाए नहीं करते। मैंने यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज की है मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स, मिनिमम नहीं। आप देख सकते हैं इंग्लिश में कि मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स हैं जो उन 12 टेंसेस से हटकर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए कोई और मेथड है, और वो मेथड क्या है? वर्ब।
तो अगर हमें उनको सीखने के लिए वर्ब मेथड ही यूज करना है, तो क्यों ना हम 12 टेंसेस को एक साइड पर रखें और हम वर्ब मेथड जो है उसको फॉलो करें, जो कि इस वक्त दुनिया में तेजी से जो है इंप्लीमेंट हो गया है, इंप्लीमेंट हो रहा है और इसको फॉलो किया जा रहा है। और फिर उसके बाद मैंने आपको वर्ब्स की एक पूरी लिस्ट दे दी 3-4 स्लाइड्स पर, जिसपे आपने देखा कि देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब्स। तो ऐसे वर्ब्स हैं जो कि उन 12 टेंसेस से हटकर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ग्रामर सीखनी है तो टेंसेस जो है हमें उसको डिस्कार्ड करना होगा और जो वर्ब्स हैं हमें इसके थ्रू ग्रामर को सीखना है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम जो है वर्ब्स के थ्रू को जो है ग्रामर को सीखेंगे और इसके बाद जब भी लेक्चर वर्ब के हवाले से अपलोड किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले जिन वर्ब्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इज एम आर, जिसमें हम देखेंगे कि इज एम आर जो वर्ब्स हैं इनके यूजेजेस क्या हैं, किन सिचुएशंस में हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं। तो इसी तरह ऑफ एंड ऑन जब भी वर्ब से रिलेटेड लेक्चर जो है वो अपलोड होंगे तो आपको उनके यूजेजेस जो हैं वो डिटेल में बताए जाएंगे और इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि इन वर्ब्स के टॉपिक के साथ साथ ग्रामर के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर किया जाए। तो बीच में हो सकता है कि मैं बाकी टॉपिक जो है वो अपलोड करूं एक दो, फिर उसके बाद हम वर्ब की तरफ आएँ, फिर हम ग्रामर के एक दो टॉपिक देखें, फिर वर्ब की तरफ आएँ। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम वर्ब्स को कवर करें और उसके साथ-साथ हम ग्रामर के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो लेकर चलें। तो इसके हवाले से अगर स्टूडेंट्स आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर,